Damn, what's going on? दद्दू जान, ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताना भूल गई। मैं सरफराज से पूछना चाहती थी कि वो 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आया। क्या सरफराज 3 दिन से कॉलेज नहीं गया? सरफराज के अखाड़े का शोरगुल। जी, मतलब उनके कमरे में शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। हाँ? हाँ, चल चलिए हुजूर, चल कर देखते हैं। आइए हुजूर आइए। किसी पराई लड़की का इस तरह से घर में आना जाना ये अच्छी बात नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम जमाने में बहुत बदनाम हो जाएंगे। लोग बात क्या कहेंगे? जब मैंने देखा था तो 2 ही बैठे थे हुजूर, एक लगता उड़ गया। एक कौवा उड़ गया? कमबख्त, कभी कोई तुझसे काम सही भी हुआ है? और सुबह सुबह मुझे एक कौवा देखा कर मेरा शगुन और खराब कर दिया तूने। क्या कहा? अरे ललितपुर वाली जमीन का ये सब चीज। अब्बू जान, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र बख्शे। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे। बेटा, हमारी दुआएं तो हमेशा आप लोगों के साथ है, मगर उम्र किसी की मोहताज नहीं होती है। अब्बू जान, अब छोड़िए ना। सुबह सुबह क्यों इस कदर मायूसी की बातें कर रहे हैं? बेटा, मैं चाहता हूं कि सरफराज का निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए। सरफराज का निकाह? लेकिन अब्बू, अभी तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। देखो बेटा, जितनी छोटी उम्र में निकाह कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जैसे ही सर पर जिम्मेवारियां आएंगी ना, समझदारी अपने आप आ जाएगी। अब्बू, आजकल पहले जैसी बात नहीं रही। आजकल के बच्चे पहले अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उसके बाद निकाह की सोचते हैं। भाई, हमारे तुम्हारे रहते हुए उन्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं क्या कहूं अब्बू, लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम्हारी फूफी आ रही हैं, उनकी एक पोती है, भाई बड़ी ही खूबसूरत और तहजीब वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूं कि सरफराज का निकाह उससे पक्का कर दिया जाए। अब्बू, मैं चाहता था कि इस मसले पर एक बारी सरफराज से भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाती तो ठीक रहता। अरे बेटे, उसकी फिक्र करने की तुमको जरूरत नहीं है। मैं उससे बातचीत करके उसको समझा लूंगा। है? ठीक है अब्बू, जैसा आप मुनासिब समझें। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा अब्बू। हाँ ठीक। जी हाँ, इंशाअल्लाह सब काम बखूबी निपट जाएगा। आप बेफिक्र होकर आ जाइए। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। अरे भाई नफीसा जी। अरे कादिर मियाँ का फोन था, अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। इस बार बड़े दिनों बाद उन्हें अपने वतन की याद आई। हाँ भाई, इस बारी किसी खास मकसद से यहाँ आ रहे हैं। खास मकसद? हाँ, कह रहे थे अपनी बेटी यास्मीन के लिए इंडिया में कोई लड़का तलाश करने आ रहे हैं। यानी वो यास्मीन का रिश्ता यहाँ हिंदुस्तान में करना चाहते हैं? हाँ भाई, कादिर मियाँ भले ही अमेरिका जाके बस गए हों, लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब के प्रति उनके दिल में बहुत लगाव है। सही कह रहे हैं आप, उन्हें अपने मादरे वतन से बहुत ही गहरा लगाव है। होना भी चाहिए नफीसा। भाई, मैं तो कहता हूँ कि जो आदमी अपने माजी को भूल जाता है, समझो कि वो अपनी पहचान गंवा बैठता है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कहो, क्या कहना चाहती हो? क्यों ना अपने सरफराज के रिश्ते की बात उनकी बेटी से चलाएं? अरे नफीसा, क्या गजब ढा रही हो तुम? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने?
अरे अब्बू जान बता रहे थे कि सिद्दीका फूफी आ रही हैं। तो क्या हुआ? अरे अब्बू जान सरफराज का रिश्ता चाहते हैं उनकी पोती नाज़नीन के साथ। ओह, तो ये बात है। अब देखो तुम तो जानती हो कि अब्बू की बात मैं नहीं टाल सकता। एक बात बताइए, अपना सरफराज इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा क्या? अब आपके साहबजादे के हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो ठीक रहा, अपना सरफराज इस रिश्ते के लिए ना करेगा तो हम जरूर उनकी बेटी से उसके रिश्ते की बात जरूर चलाएंगे। हाँ, कहती तो आप बिल्कुल ठीक है, मगर ये मामला इतनी जल्दी निपट जाएगा मुझे नहीं लगता भाई। अब कोशिश करके तो देखो ना। हाँ चलिए, कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। ठीक है। क्या यार, तूने आने में कितनी देर कर दी? और तेरे को मैंने कितनी बार बोला ये शर्ट के बटन तूने खुले रखा कर यार। शर्ट के बटन खोल के रखना शरीफों का चलन नहीं है। अबे किस जमाने की बात करता है तू? अबे तूने जंगल फिल्म में नहीं देखा कैसे फरतीन खान जंगल बॉय की तरह, मस्त बॉय की तरह घूमता है? करीम, वो फिल्में हैं, फिल्में और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और हमें किसी की नकल नहीं करनी है। अबे रहने दे, मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। अबे मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं फैशन की बात कर रहा हूँ। जैसा फैशन उसके मुताबिक हमें चलना भी चाहिए। तू दद्दू को तो जानता है ना, अगर उन्होंने मुझे इस तरह के लिबास में देख लिया तो उनका सिर्फ एक ही कहना होगा, ये जो फैशन है ना सिर्फ आवारा लोग करते हैं। क्या यार, तू इन बूढ़े खूसट लोगों की बातों में कैसे आ जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं क्या आता। कहा, बूढ़े खूसट? और नहीं तो क्या, ये हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं, ऐसे मेरे बूढ़ा हूँ। अबे जब देखो हर चीज में बक 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 बक। मैंने तो साफ साफ कह दिया, देखो जी मेरे मामले में टांग अड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन जैसा चाहेगा वैसे जिएगा, ये अपन का स्टाइल है। करीम, मतलब तुमने अपने डैडी से इतनी बदतमीजी से बात करी? अबे इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे कहते हैं डियरिंग। डियरिंग डेयरिंग? मतलब जो बात सच्ची है उसे मुंह पे कह दो। फिर उन्होंने क्या कहा? कहते क्या, बस उनकी बड़ 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 शुरू हो गई। मैंने भी इस कान पे को सुना और इस पे को बिल्कुल निकाल दिया। मगर मियाँ करीम, आपका जो ये स्टाइल है ना, ये मेरे घर में नहीं चलने वाला। अबे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तेरे घर में वैसे भी बाबा आदम के जमाने के स्टाइल चलते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, तू कैसे बर्दाश्त करता है यार उन लोगों को। चल 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 चला चल नानी, किसी से ना रास्ता पूछ लेते हैं घर का, है ना? हाँ हाँ। अरे भाई, ये मिर्जा बेग साहब का घर कहाँ है? हैं? नानी, ये शहर वाले भी रास्ते बड़े अजीब तरीके से बताते हैं। आओ चलें उधर। आ जाओ नानी, आ जाओ। हाँ, हाँ। नानी बीचों बीच छोड़ दिया। नानी, वो देखो घर आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको ले जाऊंगा। आ जाओ नानी, आ जाओ नानी, नानी आ जाओ नानी। आओ ना नानी। रिक्शे वाले ने भी नानी याद दिला दी। आ जाओ नानी, घर आ गया। अल्लाह, नानी आ जाओ, नानी आ जाओ।
ये रिक्शे वाले ने भी बीच रास्ते में छोड़ दिया। कमाखत बड़े अजीब अजीब से होते हैं ये शहर वाले। मियाँ किसने छोड़ दिया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मियाँ, पहचानोगे कैसे? हमने अभी तक आपको अपना शिनाख्ती कार्ड सुनाया ही नहीं। शिनाख्ती कार्ड सुनाया ही नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमा मियाँ, शिनाख्ती कार्ड सुनाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। हाँ। वो क्या है ना कि हमने अभी तक अपना शिनाख्ती कार्ड छपवाया ही नहीं, इसीलिए हम दिखाने के बदले सुनाते हैं। अच्छा, दिखाने की बजाय सुनाते हो? हमें तो सुनाओ, जल्दी सुनाओ। हाँ हाँ, सुनिए। हाँ। मेरा नाम जमालू बेग, ओ, वालिद का नाम कमालू बेग, अरे वाह। मोहल्ला हमीदपुर, हाँ, हाँ। गांव ललितपुर ओ, और कस्बा पलितपुर है। ललितपुर। और जिला टाडा है। हाँ। स्टेट यूपी, अच्छा। उत्तर प्रदेश। हाँ। और देश मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। माशाल्लाह, क्या बात है। तुम तो अपना सारा पता अपनी जुबान पर रख के चलते हो। हैं? अरे मियाँ, हाँ। अगर हम